evening, everyone. I am Advocate Vishali Gulati on behalf of Legum. Guys, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमिनार लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है स्ट्रेस इन द फैमिलीज ड्यूरिंग पैंडेमिक। आप सब जानते हैं कि पैंडेमिक में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं लोगों के, वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तो सब में जो एक स्ट्रेस लेवल है वो बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और अक्सर हमें समझ नहीं आता कि हम उस स्ट्रेस को डील कैसे करें। ओके, सो हमें बहुत बार समझ नहीं आता कि उस स्ट्रेस लेवल को हम डील कैसे करें और क्या ऐसी गाइडेंस लें जिससे कि हमें वो समझ आए। तो एज अ लॉयर हमारे पास भी जब लीगल क्वेरीज आती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये तो बता सकते हैं कि उन्हें लीगली आगे क्या करना है, बट उनको काउंसल करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, जो कि एक काउंसलर ही बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसका जो रूट कॉज है और उसका जो सोल्यूशन है वो एक काउंसलर ही आपको बेटर तरीके से समझा सकता है, बता सकता है। इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही फेमस जो है हमारी वेल नोन प्रिंसिपल काउंसलर जो है रोहिणी कोर्ट की, वो आज हमारे साथ एज अ गेस्ट हैं, और जिनका नाम है रेणु चौहान जी। एंड वो रेणु चौहान जी का नाम हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी ने सब में ही अक्सर सुन रखा है, और हम लॉयर्स उनको बहुत एक रिस्पेक्टेबल काउंसलर के नाम से जानते हैं। रेणु चौहान जी जो है वो 10 साल से एज ए प्रिंसिपल काउंसलर है रोहिणी कोर्ट की। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने 4000 से ज्यादा काउंसलिंग के केसेस जो हैं वो टैकल किए हैं, और लास्ट ईयर जो सक्सेस रेशियो था काउंसलिंग का वो 74% था दिल्ली में। तो ये बहुत ही एक रिमार्केबल बात है। सो गाइज, आइए मिलवाती हूँ आपको रेणु चौहान जी से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो वैशाली, हेलो एवरीवन, बट आई थिंक वीडियो में कुछ इशू है शायद अभी। आई थिंक यू कैन नॉट सी मी ऑन द स्क्रीन। यस मैम, वी कैन नॉट सी यू। ओके, 2 मिनट दीजिए, शायद इसमें कुछ। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं क्या एक बार? ओके, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है जी 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 जी। सो गाइज, तब तक हम बात करते हैं स्ट्रेस लेवल्स पे। हम लोगों में से बहुत लोग जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस से गुजरते हैं, और ये स्ट्रेस ऐसा होता है कि हमें बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पे मजबूर कर देता है। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, ईमेल्स आ रहे थे, फोन कॉल्स आ रही थी, जिसमें कि लोग हमें ये कह रहे थे कि हमारे छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, और बच्चे जो हैं वो हमसे बात नहीं करते, अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है फैमिली में। तो इसका सोल्यूशन बताइए। तो इसका सोल्यूशन जो एक काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू हमें लगता है कि बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। इसीलिए हमने रेणु चौहान जी से रिक्वेस्ट की कि मैम आप आइए, लोगों को समझाइए और लोगों को एक एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, ताकि लोगों की हेल्प हो सके और उनको एक डायरेक्शन मिल सके, जिससे कि उनकी लाइफ में पीस, उनकी लाइफ में एक डायरेक्शन वापस आ सके। So I'm hoping कि रेनू मैम हमें जल्दी ही ज्वाइन करते होंगे। So guys, just we'll wait for 2 minutes for ma'am to join us again. Hello ma'am, and we are really glad to have you on our webinar. हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया गाइडेंस देने के लिए, जो कि बहुत लोगों को जिसकी आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है। सो ऑन बिहाफ ऑफ लीगम वी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली जेस्चर।
तो मैम हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की। जैसे कि आप भी जानती हैं कि फैमिलीज में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप खुद उस स्ट्रेस की क्वेरीज जो हैं आप आए दिन आप लेती रहती हैं और लोगों को अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस जो है वो देते रहती हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है लोगों में और लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उस पे मैम आप क्या बताना चाहेंगी? First of all, thank you very much, Vaishali, for being so kind with me. बहुत प्रॉब्लम हो गई एकदम से मुझे। एक्चुअली मैं भी इतनी ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस यू हैव एंड ऑल ऑफ यू। एक्चुअली ये जो पेंडेमिक है, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना, प्लीज कैन यू रिपीट दिस? जी मैम। मैम जैसे कि आप वाइस काउंसलर हैं रोहिणी कोर्ट की, तो मैम आपके पास आए दिन आए ये जो केसेस हैं स्ट्रेस लेवल्स के, कि लोग आपस में छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते। और जनरली ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन के लेवल्स हैं लोगों में वो बहुत हाई चले गए हैं। एंग्जाइटी इश्यूज जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों में। तो मैम इस स्ट्रेस लेवल के बढ़ते हुए आप क्या बताना चाहेंगी, कि इसकी ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रहेगी मैम इस पे? देखिए वैशाली, कोई स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे निग्लेक्ट किया जा सके। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सब में होती है और बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है, कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे हम ये कहें कि स्ट्रेस नहीं होता, लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं हुआ। सो बस इतना है कि उसको मैनेज करने का तरीका सबका अलग अलग है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कोई भी इंडिविजुअल, सब पे अलग अलग ये वेरी करता है। तो अब कौन सी सिचुएशन में आपको कितना स्ट्रेस होगा उसको आपके लेने की और डील करने की टेक्निक्स पे निर्भर करता है। तो ये है कि अगर आप किसी स्ट्रेस को, जैसे अगर बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, तो किस तरह से डील कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे आपने पूछा कि बच्चों में ये बहुत इस पेंडेमिक में ये देखने को मिला है कि बच्चों में बहुत ज्यादा एब्यूसिव हो गया है, लोग बहुत परेशान हो गए। तो बच्चों का तो सबसे वल्नरेबल पोजीशन है। बिल्कुल, बच्चों से ज्यादा तो वल्नरेबल कोई नहीं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को किससे एक्सप्रेस करें। अगर माँ बाप ही गुस्से में है या माँ बाप किसी बीमारी में है, जैसे अभी आप देख रहे हो मैक्सिमम लोगों को कोविड हुआ है या किसी ना किसी रिलेशन में कोविड हुआ है, तो सबसे बड़ी परेशानी बच्चों के लिए है कि वो क्या कहें, किससे कहें। कोई उनको सुनने के लिए नहीं, कोई उनको साथ देने के लिए नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर इस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा सा जरूर इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग ज्यादा वल्नरेबल है, जो लोग ज्यादा परेशान है या जिनकी कभी हिस्ट्री रही है कि हाँ उनको परेशानी ज्यादा हो जाती है, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वरना इससे बिना घबराए इस पेंडेमिक से आराम से बाहर निकला जा सकता है। जी मैम, बिल्कुल जी। और मैम रीजन ये भी है कि बहुत टाइम से ये सिचुएशन चली आ रही है, तो वो जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो इतने हाई हो चुके हैं। जैसे कि अब सेकंड वेव आप भी जानते हैं कि आई, और लोग काफी हद तक जो है सेकंड वेव से पहले नॉर्मल हो चुके थे, बिजनेस स्टार्ट हो चुके थे लोगों के, एंड देन अगेन सेकंड वेव आई और वो स्ट्रेस लेवल फिर बढ़ते रहे, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि मोस्ट ऑफ द जनरेशन वो स्ट्रेस में रह रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो वैशाली। बट इसकी फिर वही चीजें हैं कि सबसे एक जो जरूरी चीज है वो है सभी के लिए, वो है एक्सेप्टेंस। जो है जैसा है, अभी जो भी पेंडेमिक चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें। देखिए ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो कम से कम हम अपने आप के लिए इतना कर सकते हैं कि अपनी पोजीशन को संभालें, समझें अपने आप को और अपनी स्थिति को सबसे पहले, और इसको माने कि अभी ये परेशानी है। अगर हम नहीं मानेंगे, डिनायल मोड पे रहेंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम उतने ही सॉल्यूशन की तरफ दूर रहेंगे। जैसे ही हम एक भी सिचुएशन को मानना शुरू करते हैं, अपनी पोजीशन को पहचानना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, लोगों की जॉब छूट गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और कई लोगों को ये आदत भी नहीं है कि वो उस चीज को बोल पाए,
क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ईएमआई चल रही है, कैसे क्या मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैनेज हो पा रहा है। तो वो जो बीच की सिचुएशन है लोगों के लिए इतनी स्ट्रेसफुल है, और इस चीज को समझना सबके लिए बड़ा जरूरी है। कोई किसी को ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं आप नहीं समझ रहे, हम होते तो हम समझ लेते। ये सबके लिए इक्वली बहुत ही स्ट्रेसफुल पोजीशन है, पर इसे अगर हम एक बार एक्सेप्ट कर लें कि हाँ अभी ये पोजीशन है जरूर, लेकिन ये थोड़े ही दिनों में संभल जाएगी, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से तो मामला सिर्फ खराब ही होगा, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा क्या होगा अगर हमने नहीं इस चीज को समझाया, अपनाया, या हमने नहीं माना, हमने बोला कि नहीं हमें कुछ भी नहीं है, लोगों को खांसी जुकाम होता है, हमें भी हुआ था जी चला गया, या लोगों की भी जॉब छूट जाती है, हमारी भी छूट गई, देखा जाएगा। अगर हम डिनायल मोड पे रहेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बदले वो बढ़ती जाएगी, और वो स्ट्रेस अंदर ही अंदर आपको परेशान करता रहेगा, और वही चीजें आगे चलकर आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सीवियर रूप ले लेंगी, जिसे आगे और ना बताने पर वो मेंटल स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन और अलग अलग और बीमारियां दे सकता है, जो कि आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं। यही एक मकसद है, देखो इस प्लेटफॉर्म का भी यही एक मकसद है मेरे ख्याल से, जो आज हमारा एक था। थैंक यू फॉर द मनोज जी भी, उन्होंने कांटेक्ट किया, और मुझे लगा कि ये वाकई में आज के टाइम में बहुत जरूरी एक सब्जेक्ट है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए। और एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जी मैम, बिल्कुल मैम। मैम थैंक यू, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी इस पे हमें मैम। और हमारे एसोसिएट्स ने लीगम के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए प्रिपेयर किए थे, जिसकी कि हमें आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस उस पे चाहिए थी, और कुछ क्वेश्चंस हमारे दर्शकों ने भी हमें भेजे थे, तो मैम वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन मैम हमारा ये है कि जैसे अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चे जो है वो बहुत एब्यूजिव हो रहे हैं, मतलब बच्चे जो हैं मतलब मारपीट का शिकार हो रहे हैं मैम बहुत बार। इसी पे हमारा पहला क्वेश्चन बेस्ड है कि फैमिली में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स घर पे रह रहे हैं, विद इन द फोर वॉल्स में कन्फाइंड है, तो जो हमारा गुस्सा है वो सारा बच्चों पे निकल जाता है, वो मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा चल रही है कि हम बच्चों को कभी मार देते हैं, कभी उनपे गुस्सा हो जाते हैं बेकार किसी बात के। तो मैम इससे हम डील कैसे करें? जी जी वैशाली, देखिए बच्चों के लिए तो मार देना और उनके ऊपर गुस्सा उतारना, जैसे मैंने अभी बोला कि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, ये तो बहुत ही गलत है। छोटी छोटी फैमिलीज है, मैक्सिमम फैमिलीज अगर देखा जाए मेट्रो सिटीज में बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वही 2-3 लोग, एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, 3 या 4 लोग मैक्सिमम फैमिली में हैं। तो अगर एक दूसरे पे या बच्चों पर अगर मारपीट होती है, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल पोजीशन है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं होती है, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे ही आपको समझ में आता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि एक्सेप्टेंस, जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये सिचुएशन चल रही है फैमिली में, या किसी एक को या सभी को ये ऐसा कुछ हुआ है, तो सबसे पहले उस बात को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के साथ रहें, जितना हो सके हेल्दी रूटीन फॉलो करें, बच्चों के साथ बात करें, अगर फिर भी कभी कुछ बोल दिया है या फिर हाथ उठाया है जैसे अभी आपने कहा, या फिर उनके साथ कुछ भी अब्यूसिव किया है आपने एक दूसरे के साथ या बच्चों के साथ, या तो उसके लिए सबसे पहले आप उस मोमेंट के खत्म होते ही पहले आपस में बात करें। आपने क्या किया है उसके लिए पहले आप देखें कि आपने अगर कुछ गलत बोला है तो पहले आप माफी मांगे एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ बैठें। सबसे बड़ी चीज है, जब आप एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशंस निकालना इजी हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ज्यादा कोई दिक्कत हुई है और अभी नहीं कुछ भी एक दूसरे से बात करने से ठीक नहीं हो रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है और बच्चा बहुत स्ट्रेस में है या फिर आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो थोड़ी देर के लिए आप दोनों थोड़ी देर के लिए अलग भी बैठ सकते हो। थोड़ी देर के लिए मन शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्से में
कभी कभी बात करना भी मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे से बात भी नहीं हो पाती। तो कोशिश करें अपने मन को वहां से थोड़ा सा दूर होके, चाहे दूसरे कमरे में चले जाएं, चाहे टीवी ऑन कर लें, या फिर बच्चों को भी थोड़ा सा स्पेस देना बड़ा जरूरी है। एकदम से हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश में ना जुट जाए, बट हाँ, ये भी एक सॉल्व करने की टेक्निक ही है। अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश आप बाद में भी कर सकते हैं, उसको शांत होने दें। कई बार बच्चे बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे माहौल में, कई बार आप बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, तो दोनों के लिए ही बड़ा जरूरी है। फिर तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि देखिए, अगर आपको लगा है कि कुछ आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है, या आपने कुछ ऐसा कह दिया है या बोल दिया है, या तीसरी बड़ी स्टेप जो आपने कहा कि मार दिया है, तो आप कोशिश करें कि उस सिचुएशन को जैसे ही थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, चाहे अलग होके चाहे बात करके, जैसे ही थोड़ी कंट्रोल में आती है, उस पर जरूर बात करें कि आपकी मानसिक स्थिति क्या हो रही है और आपको वाकई में शांत होने की जरूरत है। चाहे कुछ अच्छा बना लें, जी घर में कुछ खाने का कुछ अच्छा बना लें, बट उसको शांत करके फिर उस बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत ही आपने अच्छी बात बताई हमारे व्यूअर्स को। एंड मैम ये भी देखा गया है कि बच्चे जो है वो बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमें अपने रूम में अकेले रहने दो, हम बात नहीं करेंगे। वो रूम को लॉक कर लेते हैं अंदर से। वो आपस में फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना अक्सर पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैम इसमें क्या करें, मतलब कैसे उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें? जी, बिल्कुल ठीक वैशाली। अभी जैसे आपने देखा, इस पेंडेमिक में बहुत सारे बच्चों की तरफ से भी ऐसा हुआ है कि कई बच्चों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन हमारा ये भी था बिल्कुल। मैम। जी जी, सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, हर टाइम ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है बच्चों के ऊपर। बिना देखा हुआ ये जो दबाव है, जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं, और वो अकेले ही इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। बिल्कुल अभी रिसेंटली की घटनाएं आपको भी पता होंगी, न्यूज़पेपर में डेली 2-2 3-3 पेजेस आ रहे हैं जहां घर के अंदर इतनी हिंसा हो रही है जी और हाँ। बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इसका भी एक ही सोल्यूशन है। देखिए, आप हर चीज का उपाय खुद नहीं निकाल सकते। सुसाइड तक तो मैं नहीं चाहती कि अगर उसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये कई बार फैमिली में चली आ रही कुछ जीन्स भी हैं, कुछ आपके हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके बारे में बिल्कुल अलग से बात करना जरूरी है। बट अगर आपको लगता है कि बच्चा अलग रहना शुरू हो गया, या फिर बहुत एग्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया, या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, तो उसको भी एक स्थिति कहते हैं मेनिया। तो अगर वो मैनिक हो रहा है बच्चा, तो आपको देखना होगा, थोड़ा माँ बाप होने के नाते भी, और जो भी समझ सकता है, मैं ये भी नहीं कहती कि सिर्फ माँ बाप की एक जिम्मेदारी है, जिसको इस बारे में थोड़ी भी समझ है वो पहले इनिशिएट ले सकता है। उसके लिए जरूरी है कि बात करें और उसको उस स्थिति से निकालने की कोशिश करें, आपस में बात करें। बच्चों के साथ में किस तरह से रहना है, उनको ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। देखिए, अभी ये सिचुएशन चल रही है, आप समझिए, आप उनको बोलेंगे कि नहीं, आपके परफॉर्मेंस डाउन जा रहे हैं, आप पढ़ते नहीं हो, आप सारे दिन मोबाइल पर बैठे रहते हो, आप गेम खेलते रहते हो। अगर आप इस तरह का एक बिहेव लेके चलेंगे, तो बच्चा शायद आपसे कुछ ना बोले, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो उसके बिहेवियर में दिख जाएगा। और वो जो बिहेवियर है, अगर आप वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जिस भी स्टेप पर आप रिकॉग्नाइज करें कि नहीं, अब बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले आप उसे एड्रेस करने की अपने हिसाब से कोशिश करें। और अगर फिर भी नहीं संभल रहा, तो आप किसी ना किसी एक्सपर्ट से जरूर बात करें। अगर आप किसी से भी, पहले आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं, सीवियर प्रॉब्लम है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज यही है कि जब लोग हेजिटेट होते हैं, अपनी चीजों को छुपाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम और सीवियर हो जाती है। आप देखिए कि जिस तरह से अभी मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम चल रही है, उतनी सीवियर से जो नॉर्मल सिटीज है, जो हमारे गांव है, वहां उतनी प्रॉब्लम नहीं है साइकोलॉजी को लेकर, बच्चों की साइकोलॉजी को लेकर, बड़ों की साइकोलॉजी को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये बंद माहौल, ये घर में लॉकडाउन में रहना, ये हर एक को असर करता है।
है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन में अपने गांव या चले गए या फिर पहाड़ों पर चले गए या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर खुली हवा खुला माहौल है, ताकि उनके लिए भी इस सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाए। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। तो इसलिए बच्चों के साथ भी सेम वही पोजीशन है। अगर वो सारा दिन अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर अपनी क्लासेस ही लेते रहेंगे, उसमें स्टडी ही करते रहेंगे या फिर खेलते ही रहेंगे, तो उनकी दिमागी रूप से जो ग्रोथ होगी वो कहाँ तक पहुंचेगी, ये आप भी समझ सकते हो। तो मेरा बस यही मानना है कि कोशिश करें जितना हो सकता है, आप इसे बात करें, बच्चों से बात करें, उनके मन को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका मन खुश है तो आप और एक्स्ट्रा 4 काम कर सकते हैं। पर अगर आपका मन ही उदास है, मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का, कोई एक इंसान, 4 लोग हैं घर में, एक इंसान का बिल्कुल मन नहीं निकल लग रहा कि हम घर से बाहर निकलेंगे या फिर हम बाहर आके बैठेंगे या किसी से बात करेंगे फोन पे, तो आपको अपने आप रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ इश्यू चल रहा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों के साथ भी थोड़ा सा बिहेव आपका इस पोजीशन में थोड़ा और सॉफ्ट रहे। मैम थैंक यू मैम। एंड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मैम, आपको भी पता है कि पैंडेमिक के चलते हुए बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, बहुत डेथ रेशो जो है बहुत ज्यादा रहा है सेकेंड वेव के बाद। तो मैम उस कारण वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, मतलब उनको मन नहीं करता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे आगे, और एक जगह पे बैठ गए हैं और बहुत स्टेगनेंट हो गए हैं। उनको लगता है कि बस हमारी लाइफ खत्म है, क्योंकि हमने भी सुना ही है कि हर फैमिली में कोई ना कोई इंसान के साथ ट्रेजेडी हुई है। तो मैम इससे कैसे लोग डील करें? बिल्कुल, इस स्थिति से निकलना कोई आसान नहीं है, और जितना हम कहते हैं उतना उस चीज को झेलना वाकई में बड़ा मुश्किल है। वाकई में बहुत कैजुअलिटी हुई है, और सुनने से जिन लोगों को आप जानते हो उनके साथ जब ये ऐसे होता है, या कई बार अपनी फैमिली में जब डेथ होती है, तो आपको पता है कि लॉस चाहे वो कितना भी हो, आपके वो नियर डियर हो या आपने सुना हो, आप उनसे मिले हुए हो, तो भी आपको वो इतना स्ट्रेस दे जाता है। तो फिर जिनके बिल्कुल अपने गए हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी उस चीज का अनुमान सभी लगा सकते हैं। पर अगर सभी लोग सिर्फ सिंपैथेटिक होकर इस बिहेवियर को देखने लग जाएं कि अब क्या होगा, तो फिर आप कैसे निकलोगे? ये स्थिति आपको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं है, एक परिवार में नहीं है, ना ही किसी एक के हाथ में है। मैक्सिमम लोग इस चीज को आज झेल रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग इस चीज को झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जरूरत है वो है मिल के सोचने की, मिल के एफर्ट्स करने की, मिल के एक दूसरे को सहारा देने की, तभी हम इन चीजों से निकल सकते हैं। और कोई भी दुख, एक वैशाली, जब भी हमें कोई भी दुख होता है, कोई लॉस होता है, कोई भी परेशानी आती है जिंदगी में, एक चीज आप मानिए, हमेशा के लिए नहीं। जो भी स्थिति है वो हमेशा के लिए नहीं है। आपने एक वर्ड फ्रेज सुना होगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो एग्जैक्टली ये वक्त भी गुजर जाएगा। पॉजिटिव नोट पे रहिए, कोशिश करिए कि आप अपने आप में भी खुश रहने की कोशिश करें। अगर खुश नहीं रह सकते तो कोशिश करें शांत रहें, और किसी ना किसी दूसरे के साथ बात करें। जब आप बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, और वो अच्छा आप दूसरे को भी दे पाए। तीसरी चीज जो आपने कही कि जब लोगों की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो देखिए सिंपैथेटिक होने से तो कुछ काम नहीं चलता, बट एक एम्पैथी बड़ी जरूरी है। आपको उनकी सिचुएशन को समझकर उसमें चीजों को आगे बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। अगर किसी को एक टाइम पर जरूरत है आपकी, तो आप उनके साथ खड़े हो। उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो आप उनके लिए थोड़ी जो भी हेल्प आप कर सकते हैं, बात करके, पैसे से, चीजों से, क्योंकि आज के टाइम में सब अकेले हैं, पता नहीं क्या परेशानी है, वो बता रहे हैं या नहीं बता रहे। तो अगर आप साथ होंगे तो शायद कुछ चीजों को समझ पाएंगे, उनको निकलने में वहां से मदद कर पाएंगे। जरूरी नहीं है किस तरह की मदद की, वो मदद कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो बस इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हो गया वो हो चुका है, उसको हम चाह के भी जी वापस नहीं कर सकते मैम। जी और हर टनल के एंड में एक लाइट ज़रूर होती है, तो हम सब होप ही कर सकते हैं कि सिचुएशन जी, अच्छी हो जाए आने वाले टाइम बिल्कुल में। बिल्कुल, और बिल्कुल हो जाएगी, जरूर होगी। थैंक यू मैम जी इतनी पॉजिटिविटी लाने के लिए। और मैम एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा इनसिक्योरिटीज के ऊपर मैम, कि इनसिक्योरिटीज जो है वो लोगों में बहुत बढ़ गई है। जैसे कि फाइनेंशियल की मैं बात करती हूँ, तो हॉस्पिटल में जिनके लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो खर्चा जो है वो इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी सारी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई हैं। और मतलब फाइनेंशियल लेवल पे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं आज के टाइम में। तो इस वजह से जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो अच्छी खासी जॉब्स में थे, उनकी अच्छी अच्छी जॉब्स चली गई हैं। और वो अर्निंग एक ही मेंबर थे जो फैमिली में कमा के पैसे लाते थे, और अब उनकी ही जॉब चली गई है। तो मैम कैसे डील करें इन इनसिक्योरिटीज को जो अब लोगों के मन में आ चुकी है? जी वैशाली, देखिए इनसिक्योरिटीज तो बहुत है, और इस पेंडेमिक में तो सभी के साथ है। जो भी सिचुएशन है वो एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। किसी की जॉब नहीं रही, किसी के अपनों ने अपनों को खो दिया, या फिर किसी को आगे भविष्य की बहुत चिंता है कि आगे क्या होगा। राइट। कुछ फाइनेंसेस हैं, कुछ इकट्ठे किए हैं, कुछ आगे के लिए नहीं है, और उसके बाद क्या, बच्चों का भविष्य क्या। तो इनसिक्योरिटी हर तरह की है, बिल्कुल है। पर उसके लिए आप देखिए, जो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है वो ये है कि अगर आप देखो 4 लोग हो घर में, आपस में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बात करना बड़ा जरूरी है, आपस में खुश रहना बड़ा जरूरी है। पर दूसरी तरफ आपको जो भी समाज की जो चीजें चल रही हैं, कई लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं आपके एरिया में, हमारे एरिया में, सभी के एरियाज में जरूर बने होंगे। कुछ जी। ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा कमेटी भी है। कई जी लोगों ने बिल्कुल। ऑक्सीजन की जब कमी आई थी, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के कई लंगर लगा दिए। हम्म। कितनी तरह की मदद लोगों ने एक दूसरे को की। तो बिल्कुल। जरूरी है कि बिना घबराए आप उनसे कांटेक्ट करें, और अगर अभी जरूरत नहीं है तो भी कांटेक्ट को अपने पास रखें। हो सकता है आपके किसी को जरूरत पड़े, या फिर आपके पहचान में किसी को जरूरत पड़ जाए। जी। ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल। आप उन लोगों के ग्रुप से आप अपना कांटेक्ट रखते हैं, तो जी। आपके लिए उस सिचुएशन को डील करना इजी है। दूसरी चीज ये कि इनसिक्योरिटीज से घबराने से तो कुछ नहीं होगा। जी। कहीं ना कहीं देखिए, जब जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म होगा, या थोड़ा इसकी, अभी देखिए वैक्सीनेशन आ ही गई है, अब थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव खबरें भी आने लग गई हैं बिल्कुल। कि बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी थोड़ा लोगों में डिजीज कम हुई, थोड़ा लोग अब कोप अप करना शुरू कर दिए हैं। तो ये परेशानी भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली, तो जी। सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल मैम। सबसे बड़ी, देखिए अभी आपने एक इस पेंडेमिक में एक और चीज जरूर सीखी है, जो कि हम रोज ही आए दिन मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, कि हमारा कितने कम में गुजारा हो सकता है। ये हमने इसमें सीख बिल्कुल। लिया। बिल्कुल। बच्चे स्कूल नहीं गए, घर में पढ़ाई हो गई। हम्म। आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए, घर में कुछ ना कुछ बना के आपने अच्छा अच्छा खाया। लोग, बिल्कुल, जो बहुत लोग सारे शेफ लोगों नहीं ने थे, रेसिपी सीखी है। बहुत सारे हाँ लोगों जी ने नई नई रेसिपी सीखी है। बिल्कुल, हाँ जो लोग जी। शेफ नहीं थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना किचन में बिल्कुल। जाके कुछ ना कुछ बनाया। तो सबने अपने ये टैलेंट चीजों, डिस्कवर किए हैं, कोई ना कोई। एग्जैक्टली तो ये भी है कि ये पेंडेमिक जैसे ही खत्म होगा, बहुत सारी नई चीजें आएंगी, जैसे हमेशा की तरह, जैसे पहले भी आती हैं। जब को भी कोई परेशानी आती है, उस टाइम पे थोड़ा अगर आप, हम, हमारी सोसाइटी लोग चले भी जाते हैं, थोड़ा डाउन होता भी है, तो भी हम दोबारा आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा दोबारा कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, दोबारा कोई जॉब नहीं आएगी, दोबारा जरूर मिलेगी, दोबारा जरूर चीजें ऐसी आएंगी। और इस उम्मीद पर ही पूरी दुनिया का है ना। पेशेंस की सारी बात। पेशेंस बिल्कुल जरूरी है रखना। तो अभी आप देखो ना, लोग तो चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए। तो ये इसी उम्मीद में, नई उम्मीदों को, नई चीजों को, कड़ियों को जोड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम भी एक उम्मीद रखें कि ये पेंडेमिक जैसे ही खत्म होगा, और अच्छे से चीजें आएंगी, और जॉब्स आएंगी, बच्चों को और पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, हमें भी। तो फिर इसी उम्मीद पे दुनिया कायम। बिल्कुल मैम। और जो हमें प्यार करते हैं, हमें उनके लिए जीना है और बहुत अच्छे बिल्कुल से अपनी लाइफ को जीना है। जी।
जी मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम सुसाइड में बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चे भी हिंसा का शिकार होके सुसाइड की तरफ टेम्प्ट हो रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। मैम ऐसा ही देखा गया है कि अगर मैं अपनी लॉयर फ्रेटर्निटी की बात करूं तो बहुत सारे लॉयर्स भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में सुसाइड किए हैं, और जनरली भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रेशर में आके, मे बी वो फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, वो एक बीमारी का प्रेशर हो सकता है, तो बहुत लोगों ने सुसाइड किया है और कर भी रहे हैं। तो मैम प्लीज आप लोगों को इस पे अपनी एडवाइस दीजिए कि मैम वो क्या करे कि वो इस स्टेप की तरफ ना जाएं, उनको थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए मैम इस पे। देखिए, जो इंसान इतने स्ट्रेस में है कि सुसाइड कर रहे हैं, आपको भी पता है कि वहां एकदम से कुछ कहना कि आप सुसाइड मत कीजिए या फिर उसको रोक लेना तो एकदम से पॉसिबल नहीं है। उसे किसी ना किसी मेडिकल हेल्प की, किसी ना किसी ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो उसे उस टाइम पर उसकी इंडिविजुअल पोजीशन को देखते हुए, उसकी इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसे एड्रेस कर पाए। जो भी इंसान उसके आसपास, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर, जो भी इस बात को पहचान रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके बिहेवियर से पता चलेगा, जैसे कि अगर कोई एक इंसान साइड हो रहा है, बात ज्यादा नहीं कर रहा है, या फिर हर टाइम दुखी रहता है ना, किसी चीज में मजा सा नहीं आता, बिल्कुल एक साइड हो जा रहे हैं, तो उनके बिहेवियर से जैसे ही आपको पता चलता है कि एक इंसान डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बात करें, एक दूसरे से बात करें। नहीं संभलता तो जरूर किसी ना किसी एक्सपर्ट से, किसी काउंसलर से, किसी भी साइकोलॉजिकली हेल्प लेना बड़ा जरूरी है। तो ये आपका पहला कदम है। आप अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए, चाहे किसी भी सिचुएशन में आप बात करें, पर बात करें अपने आप। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, देखिए हम फैमिलीज में क्या देखते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई सैड हो रहा है, अरे क्यों बैठे हो एक साइड में, इसकी तो आदत ही ऐसी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। हम सबसे पहले उसको ऐसे ही बात करते हैं कि नहीं इसकी तो आदत ही है, ये हर टाइम ऐसे ही करते हैं। या फिर कभी बात करना होता है, अच्छा उसको बताऊंगी तो फिर वो तो नेगेटिव ही बोलेंगे। अच्छा उनको भी पता, कभी किसी को कोविड है तो हम उसको भी ऐसे बोल देते हैं कि ये तो बीमार है, ये तो बीमार है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। मतलब उसको भी पता चल जाएगा कि हमें कोविड है, या फिर वो उनको भी पता चल जाएगा तो हमें दूर करना शुरू कर देंगे। जैसे स्टिग्मा होता है एक, वो शुरू हो जाएगा लोगों में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो उस चीज को आप अकेले डील नहीं कर सकते, वो तो बल्कि एडवर्स और चली जाए। तो बेहतर है कि आप किसी ना किसी से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, नहीं तो कोशिश करें कि उस चीज को समझे कि हमें वो जरूरी है बात करना। अगर कोई बीमार है तो बिल्कुल हमें उसको अलग नहीं कर देना है ना मैम, कि वो साइडलाइन नहीं कर देंगे हम उसको, क्योंकि इससे वो और परेशान होगा और वो गलत स्टेप भी ले सकता है। तो ये भी है। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारे ओल्डर जनरेशन के लिए है, जो हमारे घर में दादा दादी हैं और नाना नानी हैं। मैम ये देखा गया है कि जो उनको पहले से कोई डिजीजेज है, जो कि उनकी पहले से डिजीजेस चली आ रही हैं, तो इस स्ट्रेस में वो और ज्यादा शूट अप हो गई हैं। मतलब वो पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो घर में ही बिल्कुल बैठ के कन्फाइंड हो गए हैं। तो उनकी जो बीमारी है वो और बढ़ रही है, जैसे कि कोरोना के, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो बिल्कुल ही सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काफी हमने देखा गया है कि डेथ रेशियो पिछली वाली वेव में बहुत ज्यादा था ओल्डर जनरेशन की, 60+ की जब हम बात करते हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ओल्ड एज हमारे एल्डरली पीपल हैं, उनका सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो होती है मेडिसिन और एक्सरसाइज। जो भी उनकी केयर कर रहे हैं, या वो खुद अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं, अपने आप की थोड़ी सी भी पोजीशन समझ रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप किसी ना किसी ऐसे ग्रुप से जुड़िए जो आपको हर टाइम केयर करते हैं। जैसे कि कई जैसे लोकल जो थाने होते हैं, थानों में भी इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो एल्डर पीपल की हेल्प के लिए ही बने होते हैं। अगर आपके आसपास आपकी केयर के लिए कोई भी नहीं, तो कोशिश करें कि वहां अपना रजिस्टर कराएं, उनको बताएं कि हम यहाँ पर हैं और अकेले हैं। तो वो आपके टाइम टू टाइम आपकी देखभाल के लिए आते हैं या पूछते हैं, कई बार दिन में एक बार भी वो आते हैं। दूसरी चीज, आपको अपनी मेडिसिन का स्टॉक
और डॉक्टर का कांटेक्ट हमेशा रखना है अपने पास। कभी भी ऐसा अगर आपको लगे कि मुझे कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास आपकी मेडिसिन होनी चाहिए। और अगर नहीं है, आप किसी देखें वर्स्ट सिचुएशन का वेट नहीं कर सकते कि हम उस टाइम पर क्या करेंगे। आपको तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी। अगर आपके आसपास कोई है, अगर आपके साथ बच्चे रहते हैं, अगर आपके साथ कोई भी रहता है, तो आप उसको बता के रखें कि हमें ये परेशानी है और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें ये मेडिसिन लेनी होती है। दूसरी चीज खाने पीने का और एक्सरसाइज का। देखिए बाहर तो जा नहीं सकते, जो लोगों को शुगर है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को और परेशानियां हैं, तो वो बाहर तो जा नहीं सकते। घर में बैठे बैठे और परेशानी बढ़ती है, क्योंकि कई बार लोगों के पास घर में जगह है एक्सरसाइज करने के लिए, कई बार लोगों के पास घर में जगह भी नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर पाए ठीक से। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में एक तो जो आपके खाने का रूटीन वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कई बार हम कहते हैं बच्चे और बुजुर्ग बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका मन बड़ा चंचल होता है, तो वो कुछ भी खा लेते हैं कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीजों को स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फॉलो करें कि नहीं, हमें खाना है तो हमें वही खाना है जो हेल्दी फूड है, जो उनके लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। देखो अभी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आपके लिए ये चीज ठीक है या वो चीज ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी हेल्थ पोजीशन है, उनकी अपनी दवाइयां हैं, उनके अपने रूटीन है, वो उनको जरूर फॉलो करने हैं। आपको अपना टाइम नहीं बिगाड़ना। जैसे अगर आप मान लो मॉर्निंग में आपकी एक्सरसाइज है, तो आपको उठ के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप बेड पे ही करें, चाहे जैसे भी आपको करना, चाहे बेड पे ही बैठे बैठे आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करेंगे तो वो आपको उस तरह की एक्सरसाइजेस बता देंगे, कुछ योगासन बता देंगे, और कुछ दो तीन तो सभी जैसे रामदेव जी को देखते होंगे तो मे भी कुछ ना कुछ वो फॉलो करेंगे। तो वो जरूरी है कि वो अपने रूटीन को डिस्टर्ब ना करें। दूसरी चीज कि जो अननेसेसरी है उसको मत खाएं, जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ वही खाएं, ताकि उनकी हेल्थ इस टाइम पे खराब ना हो। तीसरी चीज तो मैंने आपको बताई कि आप कहीं ना कहीं अटैच रहिए, चाहे आप अपने थाने में जो पुलिस की तरफ से जो एक फैसिलिटी होती है बुजुर्गों के लिए उसको अवेल करें, या फिर आप सोसाइटी के ग्रुप से भी इन्वॉल्व रहिए। और कुछ लाफ्टर क्लब टाइप की चीजें होती भी हैं, और अगर आप उनको भी ज्वाइन करते हैं, ये भी बड़ा अच्छी थेरेपीज है आपके लिए। दिल भी बहलेगा, अच्छा भी लगेगा, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। आई एम श्योर इस सेशन के बाद बहुत लोग ये चीजें सर्च करने वाले हैं। सो मैम, और अभी मेरे पास फिलहाल यही क्वेश्चंस हैं। मैं अपने लाइव व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछें, मैम की गाइडेंस लें उस पे, एंड मैम विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। प्लीज पूछिए, एंड अगर आप खुद पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको जरूर इस सेशन में लूंगी। हमारे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, जहाँ पे कि कुमार पाल जी ने कहा है एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मैम, थैंक यू कुमार जी। एंड विशाल गुप्ता जी ने कहा है ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड इनपुट, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड थैंक यू एवरीवन। एंड मनीष शर्मा जी ने कहा है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। सो मैम, ठीक है मैम, फाइनल आप इस पे लोगों को क्या अपनी विशेष एडवाइस, विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन? तो मैम आप क्या बताना चाहेंगे इस पे अपने फाइनल वर्ड्स? देखिए, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, कई काउंसलर्स और लर्नेड लॉयर्स एंड कई ऐसे अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया है, और मैं समझती हूँ इन सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भी अपने आसपास के और सभी जितने भी घर में हैं उनके भी सभी लोगों को जिस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, वो जरूर दें। और मुझे तो जरूर आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज जो आपने कही कि इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यूथ है, यूथ भी कोई कम डिप्रेशन में नहीं है।
सभी लोग डिप्रेशन और सभी लोग इस टाइम एंजाइटी का माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रूटीन फॉलो करना, कोशिश करना बड़ा जरूरी है, बट एक सेट बिल्कुल होकर रह जाना भी जरूरी है। एक संतुलन बिठाना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है, चाहे आपके थॉट्स के थ्रू, चाहे आप फाइनेंशियली कहें, चाहे आप फिजिकली या मेंटली, जब तक आपका वो संतुलन नहीं है, और वो आपको बड़ी जल्दी पता चलता है कि आप जैसे ही डिस्टर्ब हुए अपने संतुलन से, आप डेली 2 रोटी खाते हैं, आपको जैसे ही ज्यादा भूख लगने लग गई, ज्यादा कुछ आप बिहेव करने लग गए, आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम चल रही। तो इसी तरह से फैमिली है और इसी तरह से हमारी सोसाइटी है। जैसे कहीं आपके किसी दोस्त ने आपसे बात करना कुछ डिफरेंट कर दिया, तो आपको पता चल जाता है कि उसके साथ में कुछ दिक्कत है। यही हाल परिवार का है, यही हाल समाज का है। तो कोशिश करें जिसको भी ये चीज समझ में आ रही है, जरूर इस बारे में बात करें, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे हो पाए हेल्प करें, क्योंकि कई बार लोग बोलते नहीं, लोग दूसरे की परेशानी के थ्रू या जैसे भी करके अपनी बात रख पाए। अगर आप उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली है, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आप उनसे बात करें। जब आप, जरूरी नहीं है किसी मकसद को लेके बात करें, जरूरी नहीं है कि अच्छा आज सूरज पूरब से निकला है या नहीं निकला, कुछ भी बात आप कर सकते हैं, लेकिन बात करें, शांत ना बैठे, चुप ना रहे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, चाहे परिवार में चाहे दोस्तों में, जरूर कांटेक्ट में रहें और उनको एक दूसरे को सपोर्ट करें। दूसरी चीज, आप अपने रूटीन का, अपनी हेल्दी डाइट का, सिर्फ बुजुर्गों को नहीं सभी को ख्याल रखना है, क्योंकि आपके डाइट में जिस जिस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करेंगी। जैसे आपने देखा कि आज के टाइम में खाना पीना इतना खराब हो गया है, मसाले, ऑयल हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो और अभी एक्सरसाइज तो है नहीं, बाहर जाना नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। तो जितना हो सके सात्विक खाएं, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चीजों को, अगर डाइजेस्ट नहीं हुई है तो ना भी खाएं, अगर पिछली चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई है तो ना भी खाएं, बट अपनी अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को देखते हुए, अगर आप किसी डॉक्टर से कोई सलाह ले रहे हैं और उनके हिसाब से कुछ रूटीन है आपका, तो पहले वो फॉलो करें, वो जरूरी है। थैंक यू मैम। एंड मैम अभी एक दो कमेंट्स आए हैं हमारे पास। मोहित राठौर जी कह रहे हैं प्लीज अरेंज मीटिंग नेक्स्ट टाइम फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। सो बिल्कुल मोहित जी, हम मैम को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम जल्दी से आए इस सेशन को दोबारा से लेके हमारे साथ। एंड वंदना अग्रवाल जी ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस सेशन को। थैंक यू सो मच वंदना जी। मैम यहाँ पे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक मेरा सवाल है, अगर आप आंसर करना चाहें, कि कई बार हमारे पास लोग ऐसी ऐसी क्वेरीज लेकर आते हैं जिसको सुनने के बाद लगता है कि ये लीगल क्वेरीज तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल फैमिलीज इतनी न्यूक्लियर होती जा रही हैं, और अगर गलती से कोई पेरेंट्स किसी हस्बैंड और वाइफ या किसी उनके साथ रहते भी हैं, तो कई बार हस्बैंड के सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं लड़के के सामने कि वो फंस के रह जाता है कि वो पेरेंट्स की सुने या वाइफ की सुने, जबकि वो दोनों जगह ठीक होता है। छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसका लीगली कोई सॉल्यूशन है नहीं, और उसको बैलेंस ना करके वो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है उसके लिए कि वो खुद ही अपने आप अंदर ही अंदर, और फिर चीजें ना परिवार में और ज्यादा बिगड़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी मतलब कुछ भी ऐसे स्टेप्स जो कि शुरू में लगता है कि जिनको हम ध्यान में रख के इनको कम कर सकते हैं, या उनको थोड़ी हेल्प मिल सके इसमें, अगर आप कुछ कहना चाहें इसके बाद। हेल्प फॉर द मेन इन द फैमिली। यस यस। ओके, देखिए मनोज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम ठीक है, वी आर राइट, चाहे वो कभी कभी लड़की हो और कभी कभी लड़का हो। जैसे आपने कहा कि मदर और वाइफ के बीच में बिल्कुल लड़का ठीक होता है और वो फंस जाता है,
पर अगर आपने ये सोच लिया है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या आपके वो जो स्टेप्स हैं वो उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि आप ठीक हैं? मतलब कहने का ये है कि आपकी वाइफ को भी कुछ इश्यू है और आपके मदर को भी कुछ इश्यू है। आपको ठीक होने से ज्यादा उन दोनों को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि वाइफ में और आपकी मदर में, दोनों में एज डिफरेंस जो है उसमें आप सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया एक बार कि मैं तो ठीक हूं और मैं ही भुगत रहा हूं, है ना, तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आपको सॉल्व करनी है चीजें और आपने ये सोच लिया कि मैं ही भुगत रहा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि ना तो वो मुझे समझ रहे हैं ना तो वो मुझे समझ रहे हैं, जबकि एक्चुअल पोजीशन ये है कि आपको उस दोनों की स्थिति को समझना है। अगर आप खुद किसी परेशानी में हो तो आपको फिर वही चीजें हैं कि बात करनी है, आपको पहले अपनी परेशानी सॉल्व करनी है, अगर नहीं कर सकते तो किसी काउंसलर से मदद लेनी है, और अगर वहां से भी मदद पूरी नहीं होती है और आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे और स्ट्रेस है, तो आप किसी और एक्सपर्ट की राय लीजिए। आपको अगर मानसिक कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है मानसिक रूप से, तो आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप सॉल्व नहीं कर सकते उन दोनों की परेशानी। वाइफ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, मदर की सिचुएशन बिल्कुल अलग। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई फादर अपने बेटे को कहेगा अरे हमारे टाइम में तो हम ये कर लेते थे, है ना, और आप करते क्या हो। तो क्योंकि वो बेटा है वो थोड़ा समझ जाएगा कि भाई पापा का तो बिहेवियर ऐसे ही है, हमेशा वो मुझ पे चिल्लाते ही रहते हैं। लेकिन शायद वाइफ आपकी मदर को ना समझ पाए इस तरह से, क्योंकि वो उन्हें नहीं पहचान, है ना। और सेम हाल मदर का भी है, मदर भी आपकी वाइफ को उतना नहीं जानती, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होंगी कि परिवार को संभाल ले। जैसे अभी आपने कहा कि छोटी छोटी फैमिलीज हैं, तो बहुएं भी एक एक दो दो ही हैं, मुश्किल से दो, एक ही है, तो उसके ऊपर एकदम से सारा बर्डन, और वो भी वो बर्डन जो उसको पता ही नहीं, है ना। तो वो हो सकता है थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा हो जाए। बट यहाँ पर बजाय कि अगर लड़का है उसको ये सोचने की कि मैं ही पिस गया हूँ, तो पहले तो वो अपने आप को जो भी स्ट्रेस है, चाहे जिस भी वजह से है, मदर की वजह से या वाइफ की वजह से, पहले तो वो उस स्ट्रेस को डील करे, शांत हो, बैठ के बात करें, जिससे कर सकते हैं। अगर मदर, देखो मदर समझ सकती है तो मदर से बात करें, वाइफ थोड़ा समझ सकती है तो वाइफ से बात करें। अगर दोनों ही नहीं समझने के लिए तैयार है जो आप समझाना चाह रहे हो, ठीक है, जो आपको सॉल्यूशन नजर आ रहा है, वो अगर आप दोनों से बात करते हो और वो दोनों नहीं समझ रही है, तो किसी तीसरे की मदद लें, जैसे काउंसलर या फिर साइकेट्रिस्ट। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैरिज काउंसलर्स वगैरह हैं, आप देखिए हम लोग कोर्ट में है ही है, बट हम कोर्ट के केसेस को डील करते हैं, है ना। तो घरों में ये परेशानियां होती हैं और घरों में बहुत ज्यादा होती हैं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन बताया। लेकिन आप उसके लिए अकेले मत परेशान होइए, आप ये मत सोचिए कि मैं परेशान हो गया। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर परेशानी तो हर जगह है, आप किसी भी चीज से परेशान हो सकते हैं। परेशान होने के लिए अगर आप जाएंगे तो अरे वाइफ ने ऐसा कर दिया, उसको अभी तक यही नहीं पता कि मेरे को क्या चाहिए, है ना। और फिर कहना बहुत आसान है, वाकई में जैसे आपने कहा, इस स्थिति को झेलना बड़ा मुश्किल है। जब चारों तरफ से चीजें आपके ऊपर हावी होती हैं तो आप कई बार उन चीजों से निकल नहीं पाते। पर उसके लिए आपको जरूर एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, आपको जरूर किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे ये पेंडेमिक सबके साथ में है, तो ये स्थितियां भी सबके साथ में है, आप बिल्कुल अकेले नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम।
सो थैंक यू सो मच मैम। और ममता रानी जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है हमारे सेशन को। सो मैम इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम द लीगम टीम, एवरीवन, कि आपने अपना कीमती समय हम लोग के लिए निकाला और इतने ही वैल्यूएबल टॉपिक पे आप हमारे लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेके आए। एंड डेफिनेटली हम मैम को दोबारा इस सेशन पे लेके आएंगे एंड मैम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप दोबारा आइए एंड हमारे व्यूअर्स के लिए और खूब सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दीजिए। एंड अगर व्यूअर्स की कोई और कमेंट्स हो, अगर वो पूछना चाहते हो, तो वो बाद में भी हमारी वीडियो जो लाइव वीडियो है उसके ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ लीगम एंड थैंक यू।